तो भाई सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। देखो डियर फ्रेंड, अपनी जो सोसाइटी में ऐसी ऐसी जो ये एक शर्मनाक जो घटनाएं घट रही हैं, ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ डियर फ्रेंड। देखो, अगर कोई पुलिस में लगता है तो हमारे में से कोई निकला हो भाई बहन है। अगर किसी के साथ अपराध होता है तो वो भी हम में से कोई भाई बहन है। अगर कोई अपराध करता है, अपराधी है, तो वो भी हम में से ही कोई भाई बहन है। इससे मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ट्रूथ है, सच्चाई है। अब बात आती है ये है क्या चीज़। भाई ये देखो, कोई चीज़ गलत है तो वो घटती जानी चाहिए भाई। आज कम, उससे आगे और कम, फिर कम। लेकिन ये कुछ एक चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब आप कहोगे कि भाई इसमें तो मतलब एक राजनीति का जो है एक वो हाथ है। नहीं, राजनीति का कोई भी एमएलए एमपी बनता है, वो किससे बनता है? वो हमारे में से ही बनता है और हमारे ही वोट से बनता है। वो भी हमारा ही कोई भाई बहन है। ये गिरावट हम सब में आई है भाई, इसको मानो या ना मानो, हम सब ही इसके मतलब इस बुराई को जन्म देने वाले हैं, इस बुराई को बढ़ाने वाले हैं। अपने आसपास में देख लो भाई, अगर कोई भी अपने आसपास में देखना, कितने लोग अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। एक बार ऐसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रिश्वत हो या किसी को दबाना हो। आपकी सोसाइटी में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो आसपास के गरीब व्यक्ति से पैसे ले लिए, उसके पैसे नहीं दिए? इतने कितने अमीर व्यक्ति हैं आपके आसपास में देखना, उसने उसके इतने लाख रुपए रख लिए। वो हत्या नहीं है। उसने 3-4 लाख रुपए अगर अपने घर के लिए इकट्ठे किए हैं, भाई ब्याज के लिए दे दिए, भाई चलो मेरा काम चलता रहेगा, बाद में शादी में काम आ जाएंगे, बच्चे की पढ़ाई में काम आ जाएंगे। अगर उसके एक पास 3 ही लाख रुपए थे और 3 ही लाख रुपए किसी ने जब्त कर लिए, उसको दिए नहीं, या 3, 4, 5, 6 साल तक नहीं दिए, वो हत्या नहीं उस इंसान की? अगर कोई व्यक्ति आराम से समाज में रहना चाहता है, शांति स्वरूप रहना चाहता है, आप आसपास में देखना उसको कितना तंग किया जाता है। क्या ये क्राइम नहीं है? क्या ये हत्या नहीं है? अच्छा, और बात बताता हूँ, अगर आज के टाइम पे जाके देखोगे ना, जो एक शरीफ व्यक्ति है, कोई महिला या पुरुष है, लड़का है लड़की है, आप सोच भी नहीं सकते उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मैं ये नहीं कहता हर जगह, लेकिन ज्यादातर जगह। आप कितने आपने कितने ऐसे किस्से सुने होंगे कि भाई प्लॉट पे कब्जा कर लिया जाता, मकान पे कब्जा कर लिया जाता है, या उसको पीट दिया जाता है। वो मतलब किसी ने इसको इतनी धमकी दे दी कि उसने टॉर्चर मतलब सहन नहीं हो सका, इतना टॉर्चर कर दिया उसको कि वो आत्महत्या कर लेता है। तो क्या ये हत्याएं नहीं है? समाज किस दिशा में जा रहा है? अगर कोई व्यक्ति सही है, मतलब एक शरीफ व्यक्ति है, मतलब एक सज्जन व्यक्ति है, लड़की है या लड़का है, अगर वो कोई गलती करता है या हो जाती है छोटी मोटी, उसको कहने वाले 10 हैं। अगर जो एक तरह से बदमाश टाइप का है, आवारा टाइप का कोई भी लड़का है लड़की है, उसको कहने वाला एक भी नहीं है। उसे डरेंगे, घर में घुस जाएंगे। अगर कोई शरीफ है, उसके वैसे ही सिर पे चढ़ जाएंगे। उसके मतलब उसके सामने तो छाती तान कैसे चलेंगे, मतलब बोली ताने कमेंट। क्योंकि देखो, किसी का भी जो जीवन है ना, उसमें उतार चढ़ाव आता ही आता है। लेकिन उसके मजाक बनाना। रही बात भाई कानूनों की, कहाँ के कानून, कैसे कानून? एक व्यक्ति इतने इतने अपराध कर लेता, वो बाहर है, और आज आप एक छोटी, वैसे भी आपसे गलती हो जाती है तो आप अंदर हो। अगर आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे कानून है कि वो सही व्यक्ति के तो लिए है ही नहीं। आपने देखा होगा कि भाई उसने 10 साल की सजा काटी, बाद में पता लगा वो निर्दोष था। तो कहाँ का कानून, कहाँ का न्याय है ये? तो डियर फ्रेंड, हमें अवेयर होना पड़ेगा। हमको हमारे अंदर ही सुधार करना पड़ेगा। ये नहीं कोई दूसरा सुधार करेगा हमारे अंदर, नहीं। अगर हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो पूरा राष्ट्र सुधरेगा। ये हमारे और आपसे सीमित नहीं है चीजें। अगर आप ठीक हो अपने घर में,
भाई आप अपनी जॉब करे हो, पुलिस की भी है, किसी भी, खास करके किसी भी आप डिपार्टमेंट में वर्क करते हो, अगर आप अच्छे अपने ईमानदारी से कार्य करते हो तो वो तो बात ठीक है आपकी, आपने तो अच्छा कार्य किया। जो आपके साइड में उसने नहीं किया तो, अगर आप एक टीचर हो, अगर किसी अपनी क्लास में बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दे सकते, तो आप कैसे, जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ने जाएंगे, तो मतलब आप उस चीज़ को कैसे ये सोच सकते हो कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जब आपने ही नहीं दी, आपने ही किसी का अच्छा इलाज नहीं किया, तो आप ये कैसे मतलब थिंक कर सोच सकते हो कि हमारे बच्चों का या हमारे माता पिता का भी अच्छा इलाज होगा। और हो सकता तो आप इस जनरेशन में डॉक्टर हो तो आप चलो अपने घर वालों का इलाज कर लोगे, हो सकता भविष्य में आप डॉक्टर ना हो, तो फिर इलाज कैसे होगा। अब आप अच्छी तरह से इलाज करते हो तो सोचोगे भाई मेरे भी भाई बहन बेटा बेटी माँ बाप जो भी हैं उनका अच्छी तरह से इलाज होगा क्योंकि मैं कर रहा हूँ। अगर मैं शिक्षा दे रहा हूँ तो मुझे भी ये लगेगा मैं भी अपने 100% जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इतना मैं अपना अफेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको भी ऐसा लगेगा भाई मेरे बच्चों को भी कोई सही पढ़ाएगा, मेरे भाई बहन को भी कोई सही पढ़ाएगा। अगर आप पुलिस की नौकरी करते हो आप सोच सकते हो कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं अच्छे तरह से कार्य करूंगा, किसी को अपमानित भाषा का मतलब मैं प्रयोग नहीं करूंगा, तो आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चों को भी ऐसी ही चीज़ मिलेगी जो आप जैसी दोगे। अगर किसी को गाली दोगे तो आपके बच्चे को कल को गाली मिलेगी। अब ये जरूरी थोड़ी कि आप आज पुलिस में हो तो कल भी पुलिस में रहोगे या परसों भी पुलिस में रहोगे, या आज आप नेता हो तो कल भी नेता ही रहोगे, आज सीएम हो तो कल भी सीएम ही रहोगे। तो आप उस चीज़ को क्यों नहीं सोच रहे हो। ये सच्चाई है और ये कड़वी सच्चाई है। जो आज की अपनी सोसाइटी है वो एक इतना बड़ा फेलर है हमारे लिए और हम सब के लिए जो शुभ चिंतक हैं, इतना जहर घोल दिया गया है आपके माइंड में भी और आपकी बॉडी में भी। जो आप खा रहे हो वो आपके लायक नहीं है, जो आप सुन रहे हो और जो देख रहे हो वो देखने लायक भी नहीं और सुनने लायक भी नहीं है। अगर आप कहीं पे गलत चीज होती हुई देख रहे हो तो वो देखने लायक नहीं है। अगर उसको आपको देख रहे हो ना तो उसकी हिम्मत बढ़ रही है कि मुझे कोई कहने वाला नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। समझ में आई बात दिया फ्रेंड। बाकी भैया आप देखो बुद्धिजीवी हो, अब मुझे तो लगता नहीं, आजकल ऐसे ऐसे कानून हैं, हनी ट्रैप के कितने केस सुनोगे आपने। जो सही लड़की है उसको न्याय नहीं मिलता, वो तंग की जाती है रियलिटी में, भाई चाहे ये दहेज वगैरह हो, कुछ भी हो। लेकिन इसके अपोजिट में जाके देखोगे ना, ज्यादातर केस ऐसे भी हैं जहाँ पे लड़की भी तंग करती है लड़के को, और लड़की लड़के को ही तंग नहीं करती, उसके माता को भी तंग करती, उसके पिता को भी तंग करती, उसके भाई को भी तंग करती, उसकी बहन को भी तंग करती है। झूठे केस लगा दिए जाते हैं, उनकी जमीन तक बिकवा दी जाती है। फिर ये कानून है क्या। आज तक ऐसा कानून नहीं बना कि भाई अगर कोई, जैसे अगर किसी को ऊपर दहेज का कोई भाई झूठा केस कर देता, किसी लड़की ने कर दिया अभी इन्होंने हमारे साथ, या और भी गलत गलत ऐसे ऐसे मतलब आरोप लगा दिए जाते आप सुन भी नहीं सकते। क्या एक बार कभी आपने न्यूज़पेपर में ऐसा देखा भी किसी लड़की ने झूठे केस किए थे और बाद में पता लगा कि वो केस झूठे थे और उस लड़की के ऊपर एफआईआर हुई और उसको अंदर डाला गया हो। नहीं सुनोगे तो कौन सा न्याय है। क्या आजकल आपने किसी ऐसे लड़के को देखा है कि भाई जो गलत तरीके से कोई चीजें मतलब किसी लड़की को तंग कर रहा है, वास्तव में तंग कर रहा है वो, कितने केस हैं वो, आप तक पहुंचते भी नहीं वो। बहुत से केस ऐसे हैं कि मतलब लड़की की हत्याएं तक हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। तो डियर फ्रेंड हर जगह हर कोई गलत नहीं है और हर जगह हर कोई ठीक नहीं है। ये तो बिल्कुल मैं छोटी चीज़ें बताई हैं। अगर आप थोड़ी गहराई में जाओगे ना, जहाँ पे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर को देखा आप सभी ने, डॉक्टर एक भगवान का भी रूप है और एक राक्षस का भी रूप है। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो ऐसे आपको जाते ही ठीक कर देते हैं भाई, बहुत अच्छे, मतलब उनका सम्मान है भाई। और ऐसे ऐसे राक्षस भी हैं जो हम वीडियो देखते हैं भाई, मतलब झूठे उनको वेंटिलेटर पे लेटा लेते हैं, किडनियाँ तक निकाल लेते हैं। बहुत से ऐसे केस देखोगे आपने। तो अब उनकी कैसे कंपेयर की जाए। या कोई ऐसा, ये आप आजकल आप देख रहे हो बिल्कुल छोटे रूप में बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे आपको दूध दिया जा रहा है, चलो भाई पानी मिला दिया थोड़ा बहुत कोई बात नहीं भाई, अब 20 लीटर दूध है, उसमें मतलब 250 ml मिलीलीटर पानी डाल दिया कोई बात नहीं है भाई, चलो
बर्तन बर्तन धो करके वो दूध डाल दिया, कोई बात नहीं। ये कहा कि आपको केमिकल का दूध पिलाया जा रहा है, नवजात बेटे को आप केमिकल का दूध पिला रहे हो, बेटी का दूध पिला रहे हो, तो बताओ इसके लिए कोई कानून नहीं है। यानी कि आपको कुछ भी खिलाया जाए, जहर खिलाया जाए, कुछ भी खिलाया जाए। तो डियर फ्रेंड, ये आप और आपके परिवार और आपके समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लानिंग के तहत प्रहार है, जिसको प्रहार है, आपको दिख नहीं रहा। आप पीटे जा रहे हो, आपकी पिटाई की जा रही है, आपका शोषण किया जा रहा है, लेकिन आपको पिटाई भी नहीं दिख रही है, आपको शोषण भी नहीं दिख रहा है। अगर आज आपको भी पता है किसी के ऊपर झूठा मुकदमा किया जाता है, झूठा केस किया जाता है, तो आपको पता है झूठा है, लेकिन आप बच गए, भाई आपके ऊपर नहीं है। अरे भाई आपके ऊपर नहीं है तो कल को आपके बच्चों के ऊपर होगा वो। इस चीज को समझो। अगर कोई चीज बह के आ रही है ना, ऐसा नहीं कि आप उससे बचोगे। भाई इतना हो सकता है आपका नंबर थोड़ा देर आ जाए। जैसे होता है ना जीवन और मृत्यु, मृत्यु तो सबकी अटल है। ये हो सकता है भाई कोई 2-4 साल ज्यादा जी जाए, कोई 2-4 साल, कोई 100 साल तक जी जाता। देखो एक एक सेकंड से लेकर के और कितने कितना जीवन होता, कोई बिल्कुल एक सेकंड में ही अपना जीवन त्याग देता जन्म होते ही। आपने देखा होगा बहुत से केस ऐसे हैं। कोई एक दिन को, 2 दिन को, 3 दिन, आप बिल्कुल काउंटिंग करते चले, चाहे घंटों में चाहे सेकंड में कर लो। जाना तो एक ना एक दिन सभी को डियर फ्रेंड। लेकिन अगर हम सब अगर सोसाइटी के प्रति अवेयर नहीं हुए ना, और ये तो बिल्कुल छोटी हमने समस्या का जिक्र किया, माता पिता के साथ क्या किया जाता है आजकल। आजकल माता पिता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, क्या वो अच्छा व्यवहार हो रहा है? तो भाई डियर फ्रेंड, मेरे पास तो बस कुछ शब्द थे, जो मैंने एक अभी अभी जो हत्या हुई है एक लड़की की, और इतनी पता नहीं पीछे कितनी हत्याएं हुई हैं, तो भाई मैंने एक ये वीडियो बनाना उचित समझा, आपको बताना उचित समझा। और मैं तो यही कहता हूँ भाई हमारे अंदर ही कमी है, हमारे समाज के अंदर ही कमी है, हम सब के अंदर ही कमी है। क्योंकि हम सब ही, हमारे में से ही कोई पुलिस में लग गया है तो वो कैसे बदल जाता है? फिर हमारे में से ही कोई फौज में जाता है वो कैसे बदल जाता है? हमारे में से ही कोई नेता बनता तो फिर कैसे बदल जाता है? तो वो नहीं बदले, हम ही बदले। या फिर हम वोट किसको देते हैं? यानी कि हमने ये अधिकार दे दिया कि ट्रेडिशनल जो भी है, यानी कि जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा पैसा, बड़ा बड़ा धन है, बड़े बड़े जिसके पास एक तरह से मतलब जमीन है, जिसके पास जिसका ओहदा ज्यादा है, आप उसको देते हो, हम भी उसको देते हैं। मतलब हम सब की बात ही चल रही है, इसमें कुछ नहीं है, गलत हम ही हैं। बाकी भाई आप बहुत खुद समझदार हो। मैं तो ये कहता हूँ जैसे हम सुधरेंगे, हम सुधारेंगे तो सब कुछ सुधरेगा। अब ये आजकल हर जगह यही हालत हो रही है कि मैं इतना ताकतवर, मैं इतना ये, मैं इतना वो, कुछ नहीं बाकी। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे हैं, जैसे अगर कोई नेता आता है ना, पैरों की तरफ बात करेंगे, अच्छी बात करना चाहिए, मैं ये नहीं करता भी नहीं करना चाहिए, बड़े का सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन अपने माता पिता के साथ उनका व्यवहार देखना कैसा होता है। और आजकल जो ये अपने एक जो रिलेशन थे, भाई काके ताऊ, काकी ताई, बुआ, मम्मा, मौसी, कैसे रिश्ते हैं। पीछे ये खबर देखी कि एक भांजे ने एक हत्या कर दी है। तो भाई डियर फ्रेंड, बस अलग अलग चीज़ें हैं, बस अलग अलग रूप में आती हैं। और कमी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में से ही, अगर सोसाइटी एक सभी में से मिलकर के ऐसी चीज़ को चुनते हैं जो किसी भी चीज़ को अफेक्ट नहीं कर पा रही है, तो मैं तो ये अपना समाज का ही दोष देता हूँ, और हमारा ही दोष देता हूँ, खुद का ही दोष देता हूँ कि अब इन चीज़ों को हम नहीं रोक पा रहे। कई बार हमें आत्मग्लानि होती है ना कि देखो भाई, मतलब कुछ ऐसी चीज़ यार मैं ऐसा कर देता तो वहाँ पे ये ठीक हो जाता, हमें ग्लानि होती है यार मैं बचा सकता था उस चीज़ को ऐसे करके। तो हमें तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर हम सब जागरूक हो जाएं, और भाई मैं तो ये कहता हूँ, अगर जिस दिन आप आत्मा से किसी चीज़ को करने लग जाओगे ना, आत्मा से देखोगे और गुलामी को छोड़ दोगे। गुलामी नहीं छूटी है, कोई ये कह रहा हो गुलामी छूट रही है, नहीं। गांव में ऐसा माहौल बनाया जाता है एक बाहुबली के रूप में, अगर भाई इसकी वोट नहीं दोगे तो पता नहीं ये रूठ जाएगा। भाई आप स्वावलंबी बनो, सबसे बड़ी चीज़ यही है। भाई ये वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर फिर टाइम होगा तो भाई फिर अगर हमारा
मन करेगा तो एक वीडियो और बनाएंगे, ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी मेरा तो एक ही उद्देश्य होता है डियर फ्रेंड, भाई स्वस्थ रहो, अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखो, आसपास भी जो भी है भाई उनको बताओ स्वास्थ्य के बारे में। और भाई कोशिश करो थोड़ा हाथ ठीक करने के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। अगर कोई गलत करे तो उसको थोड़ा समझा दो भाई, ये थोड़ा गलत है भाई, थोड़ा समझ जा। अगर कोई बच्चा नशे की तरफ जा रहा है, अगर कोई बच्चा कोई और आपको ऐसा लग रहा है